मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, नववर्ष की पूर्व संध्या पर महेंद्र कुमार दीक्षित का सादर प्रणाम और अभिवादन। भक्तों, मैं पहले श्री रामचरितमानस पर एपिसोड बनाता था। किसी कारणों बीच में एपिसोड बनना बंद हो गया। आज से मैं नव वर्ष में फिर से एपिसोड बनाने शुरू किया है। आज का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि पिछले वाले प्रसंग से आगे ही मैं उस प्रसंग को शुरू कर रहा हूँ। आज राजा जनक द्वारा जो है राजा विश्वामित्र के साथ गए हुए राम लक्ष्मण जनकपुरी को गए हुए हैं और उनका परिचय विश्वामित्र जनक जी विश्वामित्र से करा रहे हैं कि ये कौन बच्चे हैं। और उसके बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण का परिचय जो है राजा जनक को बताया। आज वही प्रसंग है। प्रिय भक्तों, सुनिए। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर हारे। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल गालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेस धरि के सोई आवा। हे नाथ, ये कहिए कि ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं ये ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मुनि मोरा, तकित होता जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती भावो, कहु नाथ जनि करहु दुरावो। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सो कहे मन त्यागा। कहा मुनि बियस कहो नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अनीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। रघुकुल मुनि मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य बड़ी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मकरा क्यों सब साखी जूझते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कहा रावो, कहि न सको निज पुण्य प्रभावो। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनके प्रेत परस पर पावन, कहि न जाए मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव युव सहज स्नेहो। इनको आपस की
प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, मुनि सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चितौ नर ना हो, पुलक गात और अधिक वो छाहो, मुनि प्रशंसनाए पद से सो चले उलवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला, कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरजाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विषय की, जाय जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुर मुने सकुचाहि, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काहि। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन के अगति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी, परम विनीत सकच सुकाही, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, न तलकन पुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई, जो राउर आयस में पावऊं, नगर दिखाई तुरत लय आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं उनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुने स कहा बचन सप्रेते, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सियावर रामचंद्र की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों को के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बांधे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखि अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोवा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीति बसन परिकर कटि बाता, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं,
कमर के पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पवे उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की कौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला अति रुचिर नागमणिमाला सुभग सोन सरसी रुलोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का छिपना भाग पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों के छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोर जनु लेहि चितवनि चारु प्रगुटे बर बाके तिलक रे कस भाजन बाचा की। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हों। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिरा में चक कुंचित केस और नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोरी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। अरे देखन नगर भूप पुसुत आए और समाचार पुरवासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरके सहज सुंदर दो भाई हो सुखेलो चन फल पाए जो पति भवन जरो कन लागी और निरखे राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर ये दोनों नेत्र फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहाँ परस पर बचन सप्रेते सखीन कोटि काम छवि जेते सुर नर असुर नगर मुनि माही शोभा यसिको सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों से भी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विदित मुख चारि विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव यस कौ न आही यह छवि सखी पट तरी जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा की जाए। वही किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम। इनको किशोर अवस्था इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा मुख के धाम इनने अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रसंग अगले एपिसोड में आप भक्त लोगों को सुनने को मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।